हाँ साथियों, नमस्कार। अब चर्चा करते हैं चुआर तथा हो विद्रोह की। चुआर तथा हो विद्रोह 1768 से 72 के बीच में हुआ था। और ये जो हो शब्द है ये जनजाति थी, और छोटा नागपुर के आसपास ये विद्रोह बढ़े। हो जनजाति के कारण इसका नाम हो विद्रोह पड़ गया। अंग्रेज़ों, जमींदारों दोनों के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया। जनजाति पर दबाव पड़ा, लगान बढ़ा दिया गया, तो जमींदारों के खिलाफ और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ पुनः ये विद्रोह खड़ा हुआ छोटा नागपुर के आसपास। चुआर जो शब्द है ये मेदिनीपुर ज़िले की आदम जाति है, जनजाति है बंगाल में। मेदिनीपुर ज़िला पड़ता है एक, वहाँ की है। और सेम ये वहाँ की कहानी थी। आदमपुर जनजाति में विद्रोह फैल गया और उसने लगान देने से मना कर दिया, और अंग्रेज़ों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह खड़ा हो गया। वीरभूमि के राजाओं ने इसका साथ दिया। राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह ने इसका साथ दिया और इस विद्रोह को फैलने में मदद की, जिसके कारण उन्हें भी इस विद्रोह में माना जाता है। तो ये चुआर तथा हो विद्रोह ये जनजाति के कारण 1768 से 72 के बीच में ये विद्रोह हुआ। दूसरा विद्रोह कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम बालक सिंह था। बालक सिंह का ये शिष्य था राम सिंह। तो राम सिंह ने इस आंदोलन में बहुत हवा दी और इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का शुभारंभ 1840 से हुआ। भगत जवाहर ने इस आंदोलन को पश्चिमी पंजाब से शुरू किया, और ये विद्रोह बाद में फिर समाज सुधार आंदोलन धर्म का रूप ले गया और राजनीतिक आंदोलन के रूप में ये परिवर्तित हो गया। इसी आंदोलन में एक अलग केस है जिसमें करीब 17 जनवरी 1872 को 50 के करीब विद्रोही तोप से बांधकर उड़ा दिए गए थे। वो सभी कूक आंदोलन से संबंधित थे, और इस कूक आंदोलन को एक विद्रोह के रूप में फैलने में बहुत अधिक हवा मिली। और 50 विद्रोहियों के मारे जाने के कारण, और इसीलिए नामधारी सिख संप्रदाय आगे चलकर इसमें प्रसिद्ध हुआ। 1872 में ही राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया। 1885 में फिर राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाद में कुछ समय इसका नेतृत्व नामधारी सिंह ने किया था, लेकिन इतना ज़्यादा वो चल नहीं पाए। तो ये पंजाब का कूक आंदोलन है, और कूक आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन है। इस आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि इस आंदोलन के विद्रोहियों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया, तो कूक आंदोलन पंजाब का कूक आंदोलन कहलाता है। तो इसलिए इस आंदोलन को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। इसमें मुख्य रोल राम सिंह का ही था। दूसरा एक आंदोलन है बहावी आंदोलन। ये मुस्लिम सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। अक्सर दारुल हरब को काफिरों का देश कहा जाता है, और एक शब्द है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम को मुस्लिमों का देश कहा जाता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन अबल ए वाहिब। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और फिर बरेली के अहमद बरेलवी, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अहमद बरेलवी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप को उन्होंने खलीफा की संज्ञा भी दी, और पैगंबर मोहम्मद साहब के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो इस आंदोलन बहावी आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में शुद्धिकरण करना, ये वो कहते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो उनका उद्देश्य था वो इस्लाम को आगे बढ़ाना और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को प्रसारित करना।
इस आंदोलन में 1821 में हज करने वो मक्का गए, और जब अहमद बरेलवी मक्का गए तो वहाँ उनकी मुलाकात अब्दुल वहाब से होती है, और अब्दुल वहाब के कारण ही इसमें वहाबी आंदोलन की रूपरेखा आई। हालांकि 1830 में पेशावर में उन्होंने अपने नाम के कुछ सिक्के भी चलवाए थे, और 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी लड़ाई होती है, उसमें वो मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद इस आंदोलन की जो ब्रांच हैं वो हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, बम्बई आदि शहरों में फैल जाती हैं, और पटना में ये मुख्य केंद्र के रूप में विकसित होता है। पटना के एक अली बंधु थे, विलायत अली और इनायत अली। उन्होंने इस आंदोलन के आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के ऊपर मुख्य नेता बन जाते हैं, और मौलवी कासिम और अब्दुल्ला ने भी इस आंदोलन को गति दी, जिससे कि आंदोलन सीमा प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, काबुल तक पहुंच जाता है। और यह आंदोलन, वहाबी आंदोलन, एक बड़ा रूप ले लेता है, और उस मुस्लिमों में इस आंदोलन की काफ़ी प्रसिद्धि फैल जाती है। अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये आंदोलन इसलिए हो गया क्योंकि जो मुस्लिम थे उन्होंने लगान देने से मना कर दिया, और जब फिर इस आंदोलन को एक हवा, एक दिशा मिलती है, और यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाता है। इस तरह से इस आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफत होते ही यह आंदोलन बड़ा रूप ले लेता है, और वहाबी आंदोलन ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करने के उद्देश्य से ये आंदोलन बढ़ चढ़कर आता है। पूर्णतः सांप्रदायिकता इस आंदोलन में दिखाई देती है, और ये आंदोलन फिर धीरे धीरे देश आज़ादी होने तक चलता रहता है। इसके अलावा एक जो आंदोलन है, इसमें उस आंदोलन का नाम है अहम विद्रोह, अहोम विद्रोह। अहोम जो थे ये आसाम में निवास करते थे। अहोम और एक वर्ग, एक जनजाति अहोमों की थी। उस जनजाति ने ये विद्रोह किया, जिसके कारण उनकी जाति के नाम पर ही इसे अहोम विद्रोह कहा जाता है। और अहोमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस आंदोलन को किया, और मुख्य रूप से ये आंदोलन इसी तरह से था कि वो लगान ना देने के कारण और बर्मा युद्ध से लौटने के पश्चात अहोम क्षेत्र को लौटाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ बदल गए, जिस कारण ये आंदोलन भड़का। गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया, और गोमधर कुंवर यह 1828 की घटना है। 1830 में दूसरे विद्रोह की योजना भी बनाई गई, हालांकि वो काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये विद्रोह धीरे धीरे चलता रहा, और अनंततः वो फिर बाद में विद्रोह ये शांत हो जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। तो ये विद्रोह 1828 से 33 तक ही चला था। तो ये अहोम विद्रोह है। इसके बाद और जो विद्रोह हैं उनकी एक वीडियो अब और अलग से आएगी। मैं इन्हीं विद्रोहों को 10 मिनट की इस वीडियो में ही केवल डाल रहा हूँ। अब जो शेष विद्रोह हैं उनको मैं अलग दूसरी वीडियो में बनाऊँगा। अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिले।